ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? बाबा ने उत्तर में कहा, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करें, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। बाबा चाहता है मेरी सेवा करें और हम अपनी टोकरी उठाने की उसमें टाइम वेस्ट करें, तो बाबा का डिसरिगार्ड है ये। गीत में बाबा ने कहा, जाग सजनिया। गीत क्या सुना हमने? जाग सजनिया जाग। ये बाबा ने हम बच्चों को, आत्माओं को जगाने के लिए कहा। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? जाग सजनिया जाग किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। बाबा ने पूछा, कितनी सजनियाँ हैं? एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते श्री कृष्ण को 16,108 सजनियाँ थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। सारी आत्माएं शिव परमात्मा की सजनियाँ। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो एक को ही देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है। इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वो सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं, गुरुओं आदि की मानी जाती है, परंतु वो भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। गरीब लोग हैं वो बेचारे रोटी सब्जी के लिए भी तरसते हैं, तो रोटी और नमक मिर्ची के साथ भी खाते हैं पेट भरने के लिए, उसके लिए मजदूरी करते हैं। और जो खूब कमाते हैं वो अशोका होटल, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में हज़ारों का बिल बना के, वो भी पेट के लिए ही है। साधु लोग धन इकट्ठा करते हैं, बड़े मंदिर बनाते हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ भी नहीं करते। तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है भोजन के लिए, हाँ, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी मत उनकी है।
मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तहान पास करके बैरिस्टर बन जाते, परंतु वो सब है अलग काल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? हे बच्चे, श्रीमत पर चलकर ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वो है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली। वो समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे। अगर मिल जाए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे। वो सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है, बाबा कह रहे। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 रुपये कमाएं। उस जमाने में थोड़ी पगार होती थी, जो आज के 2-4 हज़ार, 8-10, 10 हज़ार, 20 हज़ार भी मिले तो भी 200-400 के बराबर ही है। बाप कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो और बोली बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खा सकते, इसलिए नहीं उसको घर में रहना पड़ता कि वो कमाए माँ बाप को पाले। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। जो काम बाबा ने दिया है वो हम कर नहीं रहे हैं, और बाबा का बनकर बाबा से पलकर और हम अपना कमाई करेंगे, उसके लिए संकल्प चलाते हैं। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की करें या फिर उस गवर्नमेंट की करें। जैसे ये बाबा जौहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, ये भी तो कमा ही रहे थे ना, करोड़पति थे अपने ज़माने के, कितना अच्छा धंधा चल रहा था। बाबा कहते, बड़े बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वो विश्व की बादशाही लेवे या ये करे। सबसे अच्छा धंधा ये है। भले कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अलिफ और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। ये है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। हाँ, बाहर से हम इसके संपर्क में आते हैं, देखते हैं, सब चाल चलन, सब बोल, रहन सहन, व्यवहार, सब तो समझ में आता ही है ना ब्रह्मा बाबा को भी। तो ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ जाते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्यों को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। मनुष्यों को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं, सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान उवाच, दे सहित दे के सब संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं।
वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, वो कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। बाबा को ज़रूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ आपको कितने बच्चे हैं? बाबा पूछते कुमार का, बड़े दादी का नाम कुमार का बोलते थे ना बाबा। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़ बच्चे, कोई कहते एक ब्रह्मा। भला तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक ही हो गए ना। वही वो है और वही वो है, इसका मतलब ये हुआ ना विष्णु 84 जन्म लेते हैं या ब्रह्मा व ब्रह्मा, बात तो एक ही है ना। बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, तनख्वाह, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो अगर अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है, और उस जैसे तो बेचारी जैसे बंधन बोझ नहीं है ना, उसको तो बच्चे भी और पति भी और सासू ससुरा ससुराल परिवार जो भी है सबकी तरफ तो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी ना अधर कुमारी को। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं है, कितनी तीखी गई। देखो अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म से इंसान महान बनता है। मम्मा को एक भी बार ऐसा संकल्प आया कि नौकरी करनी चाहिए? चाहती तो मम्मा भी नौकरी कर सकती थी, परंतु मम्मा को टोकरी नहीं उठानी थी। मम्मा ने अपना पुरुषार्थ जो करना चाहिए बाबा की श्रीमत के अनुसार वो किया और नंबर 1 चली गई। बाबा कहते पैसे की तो बात नहीं है, कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए, खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाएं, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस लें या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी बहुत याद पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए। संघ का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खलास, खत्म हो गया खेल ही। सेंटर से सुनकर बाहर जाते तो खेल खत्म हो जाता है। ये है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते, कहते हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी घुंसा मारेंगे। ये है ध्यान से सुनने वाली बात। जो माया घुंसा मारती है ना, कैसे मारती है पता भी नहीं चलने लगती, उठने नहीं देगी, सुला के ही रख देगी। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया को कहो हमको घुंसा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे वो जब तक वो पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। नौकरी की बात करते हैं ना, हम जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, कब वो बड़े होंगे और कब उनकी नौकरियां लगेंगी और फिर वो पगार, तब उनको फ़ायदा होने लगेगा तुम्हारी पढ़ाई का। और यहाँ तो अगर किसी को एक बात भी समझ में आ गई, आपकी बाबा की बात सुनाई और वो भी बाबा से जुड़ गया तो उसका पुण्य आपको कई जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। आसार भी तुम देख रहे हो, बाबा ने समझाया दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है, उन्हों को समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ।
तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। फिर बाबा जबरदस्ती नहीं करेगा, इतना सीधा सीधे शब्दों में बाबा ने कह दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ रहना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित दी के सब संबंधियों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। यदि कोई, बाबा ने कहा जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम मम्मा के महावाक्य सुनेंगे, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहती है जो मनुष्य गीत गाते हैं कि ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ, नहीं। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती है, धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो ज़रूर वो कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग होते हैं, उसको फिर कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं है। सतयुग त्रेता और द्वापर इनमें कहीं भी नहीं आता। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों है? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है, युगे युगे नहीं है।
कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, मैं तब आता हूँ और आकर के अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म, सनातन धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बाबा कहते, तो मेरे आने का जो समय है यही कल्प के अंत का, कलयुग के अंत का समय संगम युग है। ये मम्मा ने बात कही। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले सुने बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने भी सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा सुखी सदा के लिए सुखी और शांत बनाने। उनके मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।